शक्यार्थबोध अर्थात दिव्य निर्देश से कल्पित तात्पर्यानुपत्ति ज्ञान शक्यार्थबोध हो जाने पर ही संभव है। अतः शक्यार्थबोध आवश्यक है, क्योंकि लक्षणा शक्यार्थोपस्थित मूलक है। शक्यार्थ ज्ञान के बाद जायमान वाक्यार्थ बोध में तथासंख्य सहाय से वाक्यार्थ निष्पन्न होने पर वादिभ्य इत्यादि उच्चारण सामर्थ्य से लक्षणा से होने वाला पुनः वाक्यार्थ बोध में लक्षित दीर्घादि का स्ववाचकान्वयी में ही अन्वय होगा। स्वपदेन दीर्घादि को लेंगे, उसका वाचक है ह्रस्वकार, उसका अन्वयी है यकार, उसमें दीर्घादि का भी संबंध होगा। व्यक्ति पक्ष में व्यक्ति अनंत होने से, संख्या का ज्ञानाभाव होने से शुद्ध उपास्य इत्यादि लक्ष्य सिद्ध हो जाएंगे। अतः स्थानांतरतमा इससे ही इस सिद्धि होगी। मनोरमाकार का आशय वर्णन करके भाष्यकारी सिद्धांत सारेण शब्दरत्नकार लिखते हैं। शब्दरत्नकार का यही मत है। परंतु पहले तो व्यक्ति पक्ष में प्रत्याहार घटित झुलोझल इत्यादि सूत्रों में संपूर्ण झकार आदि का ग्रहण असंभव है, क्योंकि अनुदित सवर्णस्य इस सूत्र की अप्रवृत्ति होने से लक्षितावच्छेदक का ग्रहण नहीं होगा। अतः वहाँ पर लक्षणा नहीं हो सकती। तथा च प्रत्याहार घटित सूत्रों में व्यक्ति पक्ष में जाति निर्देश स्वीकार करने पर ही आवात्तम व्यक्ति पक्ष में जाति निर्देश स्वीकार करने पर ही आवात्तम इत्यादि का साधुत्व हो सकता है, अन्यथा नहीं। एवं अयुन इत्यादि में भी जाति निर्देश ही उचित है। अर्ध जरतीय अनुचित होने से अनंश में लक्षणा, झंस में ही पक्षीय यह अर्ध जरती है, तो अर्ध जरतीब यह विग्रह करके इवार्थ विषयात सामा साच्छन्न इत्यर्थक समासात चौतद विषयात इस सूत्र से छ प्रत्यय हो जाने पर अर्ध जरतीय यह शब्द जो है सो साधुत्व होता है, निष्पन्न होता है। तथा च जाति पक्षाचरण तात्पर्य से ही अनुदित सूत्र में प्रत्याहारों में तथा अस्तित्व यहाँ पर व्यक्ति पक्ष में झलादि प्रत्याहारों में संपूर्ण झकारादि का ग्रहण दुर्लभ है। इस अनुपत्ति की आशंका करके जात्याश्रयण ही किया। तथा यथासंख्य मनोदेशा समान तथा यथासंख्य सूत्र व्यक्ति साम्य की तरह धर्म साम्य में भी लगता है। अतएव स्योतासी लुटोह इत्यादि में लुटत्व ग्रहण करके स्योतासी यथासंख्यन प्रवृत्ति होती है। अन्यथा लृ शब्द से लृट दो व्यक्तियों का ग्रहण होने से तथा लुट शब्द से लुट व्यक्ति का ग्रहण होने से स्योतास की यथासंख्यन प्रवृत्ति नहीं होगी। न च जाति पद स्वीकारी, न च जाति पद स्वीकार करने पर ऋकार के स्थान पर लृकार होने लगेगा। यदि वाच्यम तो लित्वाद जाति में लित्वाद का अभाव होने से ऋकार के स्थान पर लृकार नहीं होगा। न च जाति पक्ष में अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय इस सूत्र में अन का प्रत्याख्यान कर देने पर उपसर्गाधृति इत्यादि में ऋकार का अर्थात इत्यादि उपसर्गाधृति इत्यादि सूत्र में ऋकार के द्वारा लृकार का ग्रहण हो, इसलिए ऋ वर्णयोर मिथा सावर्ण्यम वाच्यम इस वार्तिक के स्थान पर लृ वर्ण को ऋवत अतिदेश हो जाने से लृकार के स्थान में लिप होने लगेगा इति वाच्यम। तो क्लिप्त शिखा में प्लुत होने से ऋवत यह अतिदेश अनित्य है और अनित्यत्व ज्ञापन होने पर और भी है। तो नृतक सूत्र में लिकार का पृथक पाठ, धात पाठ में ऋकार का पृथक और इत्यादि ऐसा कहा गया है। अस्तु अत्र
जाति पक्ष में भाष्यकार ने सवर्णेन ग्रहण परिभाष्यमाकृति ग्रहणात् इससे अन का प्रत्याख्यान किया और अप्रत्यय तो जाति पक्ष में प्राप्त सवर्ण ग्रहण का निषेधक है। तत्परस्त तत्काल से इस सूत्र की तरह इसका अभाव है। तो तुल्य न्याय से जाति ग्रहण प्रयुक्त अतिव्याप्ति वारण करने के लिए तपरकरण होता है। इसी प्रकार त्यदादि नाम इत्यादि से मकार के स्थान पर सानुनासिक अकार नो हो, इसलिए अप्रत्यय या निषेध भी जाति ग्रहण प्रयुक्त सवर्ण का निषेधक है। अतः अप्रत्यय यह योग विभाग आवश्यक है, अर्थात वाक्य भेद आवश्यक है, अन्यथा अन के चले जाने पर अप्रत्यय यह भी चला जाएगा। तथा च जात्याश्रयण करने पर भी जनपद से सवर्ण का बोध नहीं होगा, क्योंकि अप्रत्यय या निषेध होने से। अतएव षोडश मोठ सूत्र में अनुनासिक उकार के स्थान पर निरनुनासिक बकार किए, अतएव जाति पक्ष अभिप्रेत होने के कारण ही। स्थानांतरतम इस सूत्र के भाष्य में इको जनत या स्थानांतरतम का उदाहरण है। यह आशंका करके उत्तर दिया गया कि यथासंख्य से भी सिद्ध हो जाएगा। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इको जनत यहाँ पर स्थानांतरतम तथा संख्य दोनों परिभाषाओं का फल विशेष नहीं है। तथा च न च पद्मकार कहते हैं न च उन्हें इति सूत्रोदाहरण के अवसर पर किम्बिति यह प्रयोग में इस प्रयोग में अनुनासिक बकार प्रदर्शन परक दीक्षितादि ग्रंथों की कैसी सिद्धि होगी इति वाच्यम, तो यह इस सूत्र में नव्यों का प्रमाद होने से चिंत्य है। न च झलादि में झकारादि द्वारा रूप सादृश्य होने से संपूर्ण झकारादि की प्रतीति हो जाएगी, और इत्यादि में किस तरह प्रकार होगी इति वाच्यम, तो अगादि में किंचित सादृश्य का ग्रहण कर लेने पर दीर्घादि का ग्रहण हो जाने से प्रतीति हो जाएगी। तथा च अनुदेश सूत्र तथा तद्वाच्य वाच्य में लक्षणाव्यर्थ है। लादिभ्य इत्यादि उच्चारण से लक्षणा ज्ञापकता की अपेक्षा इखद सादृश्य नापि ग्रहणम यह ज्ञापकता उचित है। उसी को भाष्यकार ने कहा है रूप सामान्याद्वा सिद्धम, अर्थात रूप सादृश्य से सिद्ध है। अनुदित सूत्र में अनुग्रहण प्रत्याहार के आदि वर्ण में नकारादि चिन्ह के द्वारा प्रत्याहार सूत्रस्थ है। यह प्रतिभिज्ञा के वास्ते आवश्यक है, यह भी उपायानंतर है। अतः अन्य उपायानंतरम मयूर व्यंशकारित्वात् समास हो जाने पर पूर्व पक्ष में दोषाभाव है। तब अनुग्रहण मर्त्य पाणिनि ने क्यों किए, आचार्य लोग ग्रहण करके उसको निरस्त नहीं करते हैं। आचार्य लोग जिसका ग्रहण करते हैं उसका ग्रहण से ही रहते हैं, उसको हटाते नहीं, छोड़ते नहीं हैं। तो फलांतराभाव होने से अनुदित सूत्र में अनुग्रहण प्रत्याख्यान कर दिए, ऐसा भाष्यकार का मत है। इस